हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडल में शुड का यूज। शुड का यूज कैसे करते हैं, इसमें भी जैसा कि इसके पहले मे, माइट और कैन के यूज में बताया है कि पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बनेगी शुड के यूज में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। फिर सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है, मॉडल वर्ब क्या है, ये शुड है जो कि मॉडल वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। एग्जाम्पल है कि बी शुड डू आवर वर्क, यानी हमें अपना काम करना चाहिए। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। बी क्या है, सब्जेक्ट है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। और डू क्या है, ये मेन वर्ब है। और आवर वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह नेगेटिव यानी नॉट लगेगा, तो नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम शुड नॉट लिखे हैं। यदि हम शुड नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो शुडेंट भी लिख सकते हैं। शुडेंट SHOULD और फिर एपोस्ट्रॉफे का मार्क लगाएंगे, फिर टी। तो इसे हम शुडेंट भी पढ़ते हैं, शुड नॉट को यदि हम चाहें तो शुडेंट भी लिख सकते हैं। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का इसमें बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी शुरू में ही हम क्या लगाएंगे, देंगे मॉडल की हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर B1, फिर देन ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। यानी सबसे पहले हम शुरू में क्या लगाएंगे, मॉडल की हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जाम्पल है कि बी शुड डू आवर वर्क, नेगेटिव में बी शुड नॉट डू आवर वर्क था। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, शुड बी डू आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर B1 यानी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है जो फॉलो हो रहा है। शुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, व्हेन वी यूज ऑफ द शुड, शुड इज यूज टू मेक रिकमेंडेशन, गिव एडवाइस, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। शुड का यूज किसी चीज़ को रिकमेंड करने के लिए होता है। रिकमेंड करना है नहीं, हम किसी चीज़ को किसी से हम बताते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी मेडिसिन हमें बहुत फ़ायदा कर गई होती है, तो हम अपने घर के और फैमिली मेम्बर्स को भी हम वहाँ जाने के लिए रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करते हैं नहीं, वहाँ जाने के लिए हम उनको एडवाइस देते हैं। रिकमेंड करते हैं नहीं, वहाँ जाने के लिए उनको हम सलाह देते हैं। गिव एडवाइस, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, एडवाइस देने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। एंड एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन यानी कोई चीज़ हमें करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, यानी एक तरह से बाउंडेशन होता है। तो गिव ऑब्लिगेशन एंड फॉर्मल ऑब्लिगेशन ऑल्सो। फॉर्मल ऑब्लिगेशन क्या होता है कि फॉर्मल ऑब्लिगेशन वो होता है जैसे कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए गए होते हैं, वो होता है फॉर्मल ऑब्लिगेशन। और एक होता है एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, यानी वो बस यूँ ही हमें करना चाहिए, ऐसा हमारा ड्यूटी है कि हमें करना चाहिए। लेकिन जब फॉर्मल ऑब्लिगेशन बताता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये क्या क्या बताता है, एक्सपेक्टेशन, एक्सप्रेस द कंडीशनल मूड, यानी किसी से हम किसी काम को करने की जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक्सप्रेस द कंडीशनल मूड। और ये कंडीशनल मूड को भी बताता है एट द टाइम ऑफ कंडीशन। जब हमने कंडीशनल क्लॉज पढ़ा है उस समय हमने बताया था कि शुड का यूज कैसे करते हैं। अब सेल का ये फर्स्ट फॉर्म होता है शुड, ठीक है। तो हम सेल का यूज कैसे करते हैं और शुड का यूज कैसे करते हैं। सेल का मतलब होता है कि बी शुड डू, हमें करना चाहिए। सेल का मतलब यानी हमें कोई भी काम करना चाहिए। तो बी शुड, जैसे बी शुड हेल्प द पुअर पर्सन, यानी हमें ज़रूर करना चाहिए। बी शैल हेल्प द पुअर पर्सन, हमें करना चाहिए, नहीं बस यूं ही करना चाहिए। लेकिन जब हमने शुड का यूज कर दिया
तो वो बात एकदम 100% करना ही चाहिए। तो शैल का यूज है, हमें करना चाहिए। और शुड का जब कोई काम ज़्यादा नेसेसरी होता है, यानी ज़्यादा कंपल्सरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे आई शैल ओबे द रूल्स, हमें रूल्स को ओबे करना चाहिए, नहीं फॉलो करना चाहिए उसको हमें रूल्स रेगुलेशन को। और आई शुड ओबे द रूल्स, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि आई शुड ओबे द रूल्स यानी हमें कोई भी रूल्स को ज़रूर ओबे करना चाहिए, और आई शैल ओबे द रूल्स यानी बस करना चाहिए, यूं ही हमें करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन के लिए यूज किया जाता है। रिकमेंडेशंस इज यूज, शुड इज यूज फॉर रिकमेंडेशन, इज यूज टू रिकमेंड समथिंग टू समवन। एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि यू शुड गो नियर द LCD डेंटल क्लिनिक, कोई भी एक क्लिनिक का नाम है, तो हम किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को हम बताते हैं कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, एक बार तुम्हें LCD डेंटल क्लिनिक ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ जाके मेडिसिन लेना चाहिए। नहीं हम उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नहीं उसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं उसको सजेस्ट कर रहे हैं। फिर सेकंड एग्जांपल है व्हेन यू गो टू आगरा यू शुड विजिट टू ताजमहल, तुम जब भी जाना आगरा तो ताजमहल ज़रूर तुम्हें जाना चाहिए। जाना चाहिए यानी कि वहाँ जाके तुम्हें एक बार देखना चाहिए, तो ये भी हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि तुम जब भी आगरा जाना तो ताजमहल देखने ज़रूर जाना। यू शुड वॉच दिस मूवी इट इज़ वेरी फनी, यानी कोई भी मूवी कहीं लगी हुई है किसी सिनेमा हॉल में, तो हम अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि वो मूवी तुम्हें ज़रूर एक बार देखना चाहिए क्योंकि इट इज़ टू मच इंटरेस्टिंग, टू मच फनी। तो इस तरह से ही जब भी हमें किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी को कोई बात बताते हैं, तो रिकमेंड समथिंग टू समवन, तो दैट टाइम वी यूज शुड। शुड का नेक्स्ट यूज क्या है? एडवाइस बताने के लिए, टू शो द एडवाइस, टू गिव एडवाइस टू समवन, व्हेन वी गिव एडवाइस टू समवन दैट टाइम वी यूज शुड। आई थिंक यू शुड स्टडी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स, जैसे कि तुम्हारे कोई मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं और तुम अपनी मदर से सजेशन लेना चाहते हो और मदर को बताते हो कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो तुम्हें एडवाइस दे रही होती हैं कि आई थिंक यू शुड स्टडी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स, यानी यू शुड स्टडी हार्ड यानी तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। फिर अनदर एग्जाम्पल, सी शुड गेट हेयर कट, यानी उसे हेयर कट करा लेनी चाहिए, यानी उसके हेयर बहुत लॉन्ग है, तो उसकी माँ उसे एडवाइस दे रही है, सजेस्ट कर रही हैं कि सी शुड गेट हेयर कट। बी शुड प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, यानी हमें कोई कह रहा है कि यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, तुम्हें इंग्लिश की रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी जब हमें कोई हमें एडवाइस देता है, किसी बात को हमें सलाह मशवरा देता है, तो दैट टाइम वी यूज ऑलवेज यूज शुड, कि वी शुड थिंक अबाउट द पुअर पर्सन, वी शुड हेल्प द पुअर पर्सन। इस तरह से जब कोई मॉरल ड्यूटी बताई जाती है तो भी हमें शुड का यूज करना होता है। फिर नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बताने के लिए ऑब्लिगेशन होता है यानी जब हम कोई भी बात हम पे बाउंडेड होती है, यानी हमें ऐसा करना चाहिए, यानी हमें जो हमारे लिए बहुत कंपल्सरी होती है। यू शुड नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कभी भी तुम्हें अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम झूठ बोलोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, तो यू शुड नॉट लाई टू योर पेरेंट्स। स्टूडेंट्स शुड पे मोर अटेंशन इन क्लास, यानी स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम शुड पे मोर अटेंशन, मच मोर अटेंशन अबाउट द स्टडी इन द क्लास, यानी ज़रूर ये बहुत कंपल्सरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट शुड पे मोर अटेंशन इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट को क्लासरूम में पूरी तरह से अटेंटिव होना चाहिए, यानी ये ऑब्लिगेशन यानी कोई बाउंडेशन बताया जाता है, यानी ऐसा ज़रूर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है जहाँ की हम शुड का यूज करते हैं एक्सपेक्टेशन बताने के लिए, यानी हमसे कोई क्या एक्सपेक्ट करता है कि सी शुड बी हियर नाउ, उसको यहाँ होना चाहिए, यानी कि
कोई तुम्हारी फ्रेंड है जो कि बहुत टाइम से निकली हुई है और वो घर नहीं आई है, यानी कि शी शुड बी हियर नाउ, उससे इस समय यहाँ होना चाहिए। इन्हें ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे दिस टाइम शी शुड बी हियर, उससे यहाँ होना चाहिए। दे शुड विजिट मी ऑन मंडे, यानी कोई भी फ्रेंड्स हैं जो बाहर, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं बाहर से आए हुए हैं और उनको फिर गो अगेन वेरी सून, दे हैव टू गो बैक, उन्हें जल्दी जाना भी है। तो दे शुड विजिट मी ऑन मंडे, वो उनको तुमसे मिलने के लिए मंडे को आना चाहिए, यानी ऐसा उम्मीद की जाती है, ऐसा होप किया जाता है कि उन्हें मंडे तक तुमसे मिलने आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उन्हें वापस भी जाना है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन बताने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं कि दे शुड विजिट मी ऑन मंडे, उन्हें मंडे तक आना चाहिए। शी शुड गेट गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क्स मिल जाना चाहिए, यानी वो एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है और पेपर भी उसका अच्छा गया है, यानी उसके मार्क्स अच्छे आना चाहिए। तो शी शुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। फिर लास्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज करते हैं जब कोई कंडीशन बताई गई होती है जिसमें इफ लगा हुआ होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में भी करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस इज यूज्ड सर्टेन सिचुएशन बेस्ड ऑन कंडीशन। एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि आई शुड नॉट से एनीथिंग इफ आई वर यू, यानी यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो आई शुड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहा होता या मैं कुछ नहीं कहता यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता। तो इफ़ आई वर यू आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मैनेजर से कंप्लेन ज़रूर करता, यानी मुझे ऐसा करना ही चाहिए कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मैनेजर से कंप्लेन करता। इफ़ आई लॉस्ट माई जॉब आई शुड हैव नो मनी, इफ़ आई लॉस्ट माई जॉब, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि इफ़ आई लॉस्ट माई जॉब, यदि मेरा जॉब चला जाएगा या यदि मेरी नौकरी चली जाएगी तो आई शुड हैव नो मनी, तो मेरे पास कोई भी पैसा नहीं रहेगा, यानी ये तो बिल्कुल श्योर है कि जिसके पास जॉब नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से होगा। तो ये इफ़ कंडीशन लगा हुआ है कि इफ़ आई लॉस्ट माई जॉब आई शुड हैव नो मनी, तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये कंडीशन बताने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। तो शुड का यूज हमने बताया, चाहिए अर्थ में शुड का यूज करते हैं और रिकमेंडेशन बताने के लिए करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं? एक्सपेक्टेशन के लिए करते हैं, जब किसी से हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। और कहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट में भी करते हैं। ऑब्लिगेशन बताने के लिए करते हैं। ऑब्लिगेशन यानी जब हमें कोई चीज़ बाध्य होते हैं, किसी काम करने के लिए हम बाउंडेड होते हैं कि हमें ऐसा करना ही चाहिए, यानी वो हमारी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन को बताता है। तो इस तरह से ये सारे यूजेज हमने पढ़े हैं शुड का यूज। तो आई होप you are able to understand. Next uses I will tell in my next video. Thanks for watching my video. Okay.